नंबर 141 देखो क्या है। एक कंपनी है, उसने एक प्रोजेक्ट लिया है टू बी कंप्लीटेड इन 40 days with 80 वर्कर। आफ्टर 10 days ड्यू टू शॉर्टेज ओनली 60 वर्कर रिमेन। हाउ मेनी एडिशनल वर्कर मस्ट बी हायर्ड आफ्टर 20 more days टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। देखो भाई साहब ने ना 40 दिन में काम करने के लिए 80 वर्कर हायर किए। मान लो एक आदमी एक काम करता है तो टोटल काम यानी 3200 हुआ होगा। अब हुआ क्या कि 10 दिन में आफ्टर 10 days ड्यू टू शॉर्टेज ओनली 60 वर्कर रिमेन, यानी कि पहले 10 दिन तो इन लोगों ने काम किया, यानी 800 काम इन्होंने कर लिया, लेकिन उसके बाद अगले 20 दिन के लिए हमारे पास केवल 60 वर्कर थे, यानी 1200 काम। अब आप देखोगे 1200 प्लस 8 2000 काम हो चुका है, 1200 काम अभी भी करना है, 1200 काम अभी भी करना है और आपके पास केवल 10 दिन है, केवल 10 दिन है, यानी हर रोज कितना काम होना चाहिए? 120 काम। अब 120 काम करने के लिए हमें 120 वर्कर चाहिए, हमारे पास केवल 60 वर्कर है, तो हमें ना 60 और वर्कर हायर करने पड़ेंगे। ए जो है ना वो दुगना एफिशिएंट है बी से। ए 2 काम करता है अगर बी 1 काम करता है तो। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 days। देखो अगर दोनों मिलकर काम करें ना तो ये लोग एक दिन में 3 काम करेंगे, तो टोटल काम 36 हो गया। अगर बी को अकेला करना पड़े तो 36। ये इतना स्मूथली होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन देखो क्या है। 32 men can dig a canal in 12 days. 3 days after they started working, 10 more men joined them, and how many more days will the remaining work be completed? देखो 32 आदमी 12 दिन में कर सकता था, 3 दिन इन्होंने काम किया, यानी अगर 32 के 32 आदमी काम करते ना तो 9 दिन काम और चलता, लेकिन 10 और आदमी आ गए, यानी अब हमारे पास 42 वर्कर है। अब बताओ कितने दिन लगेंगे? यानी जो काम 32 आदमी 9 दिन में कर सकता है, 42 आदमी को कितना टाइम लगेगा उसी काम को करने में, आपसे ये पूछा गया है। बस कर दो। 3 से कट करोगे 3 14, 2 से कट करोगे 7 16, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 48/7। 7 से थोड़ा कम है 6.85। शानदार सवाल है। A is thrice as efficient as B. Together they can complete the work in 12 days। देखो सिंपल सी बात है, A जो है ना वो 3 गुना काम करता है, किससे? B से। दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे और कितने दिन लगाते हैं? 12 दिन, यानी टोटल काम 48 हो गया। अब अगर B का पूछा है तो 1 से डिवाइड करो, A का पूछा है तो 3 से डिवाइड करो, बस इतना ही है। A किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, B 50% ज्यादा एफिशिएंट है। देखो इसको ऐसे कि A 15 दिन में कर सकता है, मान लो वो 2 काम कर रहा है पर डे, तो B क्या कर रहा है इससे 50% ज्यादा, यानी 3 काम, तो कितना टाइम लगेगा? 10 दिन। A दुगना है B से। A is twice as efficient as B. Together they can complete a task in 12 days। अब समझो दुगना काम करता है, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, जिसमें से A 2 कर रहा है, B 1 कर रहा है। किसका पूछा है? A का ना, तो 2 से डिवाइड करो। ये क्वेश्चन इतने ही स्पीड में होनी चाहिए एग्जाम में। आप समा मत बांधा करो फालतू की चीजें। यही चीज तो आप लोग पेड कोर्स में सीख रहे होते हो ना। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपने अभी तक ये सब चीजें नहीं सीखी है तो फिर आप बस पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, खुद से कुछ पढ़े जा रहे हो। रैंडमली किसी ने एक वीडियो डाल दी, देख लिया जाके। आपने देखा होगा हम अपने चैनल पे रैंडमली कभी कोई वीडियो नहीं डालते कि आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के बेस्ट 15 क्वेश्चंस डाल दिए, आज मैंने टाइम एंड वर्क के 25 क्वेश्चन डाल दिए। अरे भाई क्यों? जब मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ाया तो उसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया ना, तो फिर मैं अलग से क्या 10-10 5-5 क्वेश्चंस करवाते रहूं? मैं हमेशा सीरीज चलाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता सीरीज से हेल्प होती है, रिवीजन मिलता है, प्रैक्टिस होता है। या मॉक करो ना, ये 10 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के डाल दिए, मिक्सचर के 20 डाल दिए, ना 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 ना। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अगर दोनों मिलकर 5 दिन काम करें, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क रिमेन्स टू बी डन? अगर ये लोग मिलकर काम करें तो कितना काम अभी भी बचा होगा? देखो ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में,
एफिशिएंसी देखोगे 3 और 2। अगर ये लोग 5 दिन काम करें ना तो 3 + 2 5 की रफ्तार से ये लोग 25 काम कर देंगे। तो आप अभी भी देखोगे 35 काम बचा हुआ है आउट ऑफ 60, यानी 7/12 काम स्टिल नीड टू बी डन। A contractor agrees to complete a building in 120 days. वो मान जाता है कि भाई मैं ना इस बिल्डिंग को 120 दिन में बना दूंगा। तो इसने 75 वर्कर हायर कर लिए। ठीक है, किसी काम को 120 दिन में करने के लिए भाई ने 75 वर्कर हायर कर लिए। आफ्टर 80 डेज ओनली हाफ ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, यानी कि एक तो इनका ना ये मिसकंसेप्शन था कि हम 120 दिन में कर देंगे काम को। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 80 दिन में ना केवल इन्होंने आधा काम ही किया है। टू अवॉइड अ पेनल्टी द फिनिश द रिमेनिंग। तो ये जो 120 डेज और ही एम्प्लॉय 75 डेज है ना, इसका ज्यादा लेना देना नहीं है, बस इतना है कि भाई 120 दिन डेडलाइन है। तो आप इसको ऐसे देखो कि 75 आदमी ने 80 दिन में कितना काम किया भाई? आधा काम किया है। अब बचे हुए काम को 40 दिन में करना है। कितने वर्कर की रिक्वायरमेंट है? आधा काम और करना है, आधा काम और करना है। अब आप देखोगे ये और ये कट गया, 40 से कटा 2, तो हमें ना 150 वर्कर चाहिए टोटल। कितने वर्कर चाहिए? 150 वर्कर। अब देखो आपसे पूछा हाउ मेनी एडिशनल वर्कर मस्ट बी एम्प्लॉय। 75 तो हमारे पास ऑलरेडी था ना, तो हमें 75 की और रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 149 देखो। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। बी 20 घंटे में भर सकता है। सी 25 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों ओपन किया जाए तो कितना टाइम लगेगा? तो देखो 20, 10 और 25 का एलसीएम 100। जब आप एफिशिएंसी की बात करते हो ना, जब आप एफिशिएंसी की बात करते हो तो 10, 5 और -4 तो 11 आ जाएगा। यानी 100 काम करना है 11 की रफ्तार से, 9.09 आवर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 दो देखो। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर्स। पाइप ए किसी टैंक को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 24 घंटे में भर सकता है। अगर दोनों ने ओपन किया आफ्टर 3 आवर्स ए इज क्लोज्ड, हाउ मच टाइम बी विल टेक टू फिल द रिमेनिंग। देखो हुआ क्या कि ए और बी ने 3 घंटे तो मिलकर काम किया, उसके बाद ए छोड़कर चला गया और बी को रिमेनिंग काम करना पड़ा। आपसे पूछा कितना टाइम लेगा ये? 18 और 24 का एलसीएम 72, एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और 3। अब देखो 4 + 3 की रफ्तार से इन्होंने 3 घंटे तो काम किया, यानी 21 काम कर लिया। बचा हुआ 51 काम जो है ना बी को अकेला करना, और बी की एफिशिएंसी 3 है, तो इसको 17 घंटे और लगेंगे। कोई दिक्कत ही नहीं है। एक तो ऑप्शन इतना दूर दूर है, यहां पे 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए।